हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का डेस्पिरेशन, निराशा इतनी बढ़ चुकी है कि अब वो कुछ भी बोल रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसके बारे में मैंने कहा था कल, वो राहुल गांधी से प्रूफ पूछ रहे थे, प्रियंका गांधी से, कि प्रूव करो कि तुम्हारे फादर राजीव गांधी थे। वो बेहूदगी की एक लिमिट होती है ना। जिन लोगों में अपने संस्कार नहीं होते हैं, कल्चर नहीं होती है, तो दूसरे की कल्चर के ऊपर पत्थर मारते हैं। दरअसल अब उनका कहना है कि राहुल गांधी भारत के नए जिन्ना हैं। आप सोचिएगा इस बात के ऊपर कि अल्टीमेटली ये साबित क्या करना चाहते हैं। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी विभाजनकारी स्टम एक तरह से पूरे देश को डिवाइड कर रही है। मैं आपको बताऊं, सोशली, रिलीजियसली और मेटिकुलसली डिवाइड कर रही है। डिवीज़न इतने पैदा कर दिए हैं पिछले 8 सालों के अंदर कि दरारें थी, अब खाई बन गई हैं। भारत एक खतरे की ओर बढ़ रहा है। सत्ता में रहने का अहंकार और सत्ता को दोबारा पाने का अहंकार इस हद तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गिरा सकता है, आप सोच नहीं सकते। ये पैसे के लिए किसी को भी बेच सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जितना पैसा इन्होंने कमाया है, मुझे नहीं लगता कि शायद इतिहास में किसी और पार्टी ने कमाया होगा। टोटल 6,500 करोड़ के ब्लैक बॉन्ड्स, मैं तो ब्लैक बॉन्ड कहता हूं, उनमें से 4,500 करोड़ इनके खाते में गए। कौन घोटालेबाज थे, किन्होंने बैंक में फ्रॉड किए थे, कौन से दंगाई और माफिया थे और कौन से स्मगलर थे जो इनको डोनेट करते हैं पैसे, और ये नाम नहीं बताते कि किसने। अरुण जेटली साहब ने स्कीम इंट्रोड्यूस की थी। लोकतंत्र और ट्रांसपेरेंसी की दुहाई देने वाले जब ब्लैक मनी का इस्तेमाल करते हैं तो बात समझ में आती कि खुद के लिए कानून अलग होते हैं और दूसरों के लिए अलग होते हैं। लेकिन राहुल गांधी को नया जिन्ना कहना, शायद लगता है कि अब ये अपनी लिमिट क्रॉस कर गए हैं। जनता जवाब देने को तैयार है। अब ये मोदी हों या हेमंत बिस्वा शर्मा, सभी एक ज़ुबान में बात कर रहे हैं। निराशा है इनके अंदर, पैनिक हो चुका है। शायद सत्ता के जाने की कुछ कंपन आने शुरू हो गए हैं, इन्हें महसूस होना शुरू हो गया है। जिस दिन यूपी इनके हाथ से फिसल गया, इन्हें एहसास होना शुरू हो जाएगा कि यही वास्तव में भारत का लोकतंत्र है, जो किसी को भी समूल जड़ से उखाड़ कर फेंक सकता है और आपको रावण के पद से गिराकर धरती पर आपका वध भी कर सकता है। इंदिरा गांधी को नहीं छोड़ा तो भारतीय जनता पार्टी, आपको ये जनता क्या छोड़ेगी। एक दिन आपको भी वही जवाब देगी और आप देखते रह जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।